ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो वन माइनस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ पे 10 के पावर में आपका 18 और 10 के पावर माइनस 19, तो डिवाइड में तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये माइनस से पॉजिटिव जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब माइनस 5.8 इंटू 10 टू पावर 1 अपॉइंट, इसका छोड़ दीजिए। अब इसका इंटीजर वैल्यू करने के लिए चाहे नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव रखते हैं तो माइनस 1.6। ओके, तो इसको पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए, तो 5.8 इंटू 10 अपॉइंट 16 इज इक्वल टू n। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 580 अपॉइंट 16 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, n इज इक्वल टू 32.02। ओके नेगेटिव। तो अगर हम बोले स्टूडेंट कि ये जो आपका वैल्यू आया क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ क्वांटिजेशन का वैल्यू अगर बोला जाए तो n कैन बी पॉसिबल इन इंटीजर फॉर्म। ये इंटीजर फॉर्म में आपका हो जाता तो आपका पॉसिबल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज दैट कि मान लीजिए इसको पॉइंट हटाते हैं क्योंकि आपका ये पॉइंटेड में आ गया, डेसिमल में आ गया, इसलिए डेसिमल नहीं आता, अगर वर्ड्स में आपका रहता तो आप कह सकते थे कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का वैल्यू ये है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्थ। ओके, फोर्थ नंबर में द चार्जेस आर कन्वर्जेटेड इन नेचर। ओके स्टूडेंट, ये कन्वर्जेटेड इन नेचर कैसे होता है, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर सपोज समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज कन्वर्जन वाई। कन्वर्जन का मतलब होता है संरक्षित क्यों होते हैं, विद्युत आवेश संरक्षित क्यों होते हैं। ओके वाई। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको हम लिखते हैं द चार्ज जो होते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड it can transfer from one body to another body। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि चार्ज को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जाता है, तो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चार्ज इज ट्रांसफर या थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं, अब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कूलम्ब्स लॉ। ओके फ्रेंड, ये कूलम्ब्स लॉ को प्रोवाइड करना है, टू वेरीफाई करना। ओके, तो सर्टिफाइड करने के लिए ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू point charge is directly proportional the of product and distance is inversely proportional of a square distance between them। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसके बीच में क्या लगते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली, उसके समानुपाती किसको होते हैं, तो गुणनफल किसके, चार्ज के, एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच के दूरी के किसके होते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर होते हैं, और इनवर्सली मतलब उल्टा। ओके, तो सपोज डेट मान लीजिए कि आपका एक प्लस में पॉजिटिव चार्ज क्यू और एक माइनस में नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो ये दोनों के बीच में आपका क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहला हम करते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल क्या मैंने लिखे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के क्या होते हैं, गुणनफल के समानुपाती होते हैं, तो Q1 इंटू Q2 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, अगेन फोर्स प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू
और यहाँ पे डिस्टेंस के क्या होते हैं, तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, तो उसके स्क्वायर पे होते हैं। डिस्टेंस को हमने मान लिया आर डिस्टेंस पे है, ये फोर्स लग रहा है इसके फोर्स में, तो इस फोर्स के बीच में क्या आपका आर डिस्टेंस पे कितने हैं, आर डिस्टेंस पे दूरी पे। ओके स्टूडेंट, तो अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे करते हैं ऑन कंबाइनिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, कंबाइंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ओके स्टूडेंट, तो फोर्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को आप एक है ना चेंज कीजिएगा, चेंज द प्रोपोर्शनल, तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, कांस्टेंट। अब इसके कुछ वैल्यू होते हैं, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट नॉट। ओके स्टूडेंट, तो एफ इज इक्वल टू के की जगह हम सेट करते हैं, इतना वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ओके, तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू Q1 एंड Q2 डॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, दिस इज द है ना प्रूफ। ओके स्टूडेंट, चाहे तो आप इतना का कुछ वैल्यू भी होता है, ठीक है, आप इतना सेट करें 1/4 पाई एब्सोल्यूट इंटू इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 90। ओके, इतना वैल्यू सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ये समझिए कि अब इसमें कुछ हम बात करते हैं कि यूनिट्स के बारे में, तो फोर्स का आपका न्यूटन हो जाता है स्टूडेंट, क्या हो जाता है न्यूटन, और ये चार्ज का तो गुलाम हो जाता है ना, क्या हो जाता है गुलाम। और ये जो आप देख रहे हैं आर तो आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम जानते हैं कि चाहे हमको मीटर में कवर करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस आर है और इसका स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया आपको, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।